अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास व क़ाला तबारकस्महु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। जितने लोग इंतज़ाम में हैं उनसे गुजारिश है कि वो महफिल में आके बैठ जाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब प्रोग्राम के बाद जो खाना होगा जो लोग बाकी हैं वो उसमें खाएंगे। ये तो दावत-ए-ज़ुल अशीरा वाला जो है सीन चल रहा है, एकदम खाए जा रहे हैं लोग, खाए जा रहे हैं, लंगर रुक नहीं रहा, रुकेगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि जनाब ज़हरा की चक्की से जब फैज़ मिलता है तो फिर कायनात का लंगर यूं ही चला करता है। मैं चंद ज़रूरी बातें, मेरा वक्त जो है 10 बजे का था, 10 से 11 बजे से महफिल सिमा का आगाज़ होना था। ये एक छोटे पैमाने पे महफिल रखने की हमारे अहबाब जो आपके उलमाने पंजतन कमेटी के हैं, उन्होंने कहा छोटा सा एक प्रोग्राम रखेंगे, मगर धीरे धीरे जब आका हुसैन ने डिसाइड ही कर लिया था कि बड़ा होना है तो हम लोग छोटा करने वाले कौन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी इस बात की है कि आज इस महफिल की रूहानी सरपरस्ती हुजूर गुल मियां अलैहि रहमत व रिज़वान फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस बात का फ़ख्र है और मैं इसको ऐलान भी कर दूं कि फारूकी साहब बाहर जाके जहां भी जाइए जलसे में ऐलान कर दीजिएगा कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मौलाई देखे हैं आज। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं थोड़ा सी जो है आपको चंद नसीहत की बातें करूंगा, फजाइल नहीं पढ़ूंगा। आप हजरत बैठ जाएं, मेरे पैर में दर्द होने लगेगा। हाँ, बैठ जाइए। मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और लोग जानते हैं तकरीर करवाना हो तो फिर आप मुझे बुलवाइए अपने यहाँ, फिर तकरीर होती है। ये तो हमारी और आपकी मोहब्बत वाली महफिल है, इसलिए कि मैं जिस हुसैन पाक के दर का गुलाम हूँ और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी दर पर हैं। सुभान अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों का दर एक है, क़िबला एक है, हमारी मोहब्बतें एक है, तवज्जुहात एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा कलमा एक है, हमारी नमाजें 5 हैं। थोड़ा मैं थोड़ी मुश्किल में ले जाऊंगा आपको, मगर आपको थोड़ा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि अहले बैत अतहार में जो पहले 5 हैं, अगर नाम याद हो तो मैं धीरे से बोलूंगा और आप जोर से उसको दोहराते जाएंगे। रसूल अल्लाह, मौला अली, सैयद-ए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन। 5 नाम हो गए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। 5 के बाद फिर 9 अइम्मा और आए। कमाल देखिएगा, 9 इमाम और आए। 5 के बाद 9 आए। 5 और 9 कितने होते हैं टोटल? 14। 5 के बाद 9 आए, और 9 में अगर आप देखते चलिए तो अली रिपीट है, अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली उन नकी रिपीट है।
मोहम्मद रिपीट है, मोहम्मद बाकिर और मोहम्मद तकी अल जवाद। हसन रिपीट है, इमाम हसन अस्करी। बस दो ही रिपीट नहीं हुआ, एक जहरा का नाम और एक हुसैन का नाम। कमाल देख रहे हैं आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना उरूज अता फरमाया है और कितनी परवरदिगार आलम ने इनके जात में, इनके नाम में ये कमाल अता फरमाया है कि इस कमाल को फिर कोई दूसरा पहुंच नहीं सका। 14 में भी कोई हुसैन जैसा नहीं, 14 में भी कोई जहरा के नाम वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। तो जब उन 14 में कोई जहरा के नाम वाला नहीं हुआ, उन 5 के बाद, और कोई 5 के बाद हुसैन के नाम वाला नहीं हुआ, तो आज के किसी गलीज और कमीने को कौन इजाजत देता है कि खुद को हुसैन से कंपेयर करे और खुद बैठकर जनाबे जहरा पर बात करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल दिया है। मगर फिर मैं आपको बताऊं, रसूल वो हैं पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, पूरी रात। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ हबीब, पूरी रात ना खड़े रहें, थोड़ा सो जाया करें, क्योंकि आपके पैरों में वरम पड़ जाता है। ये मुझे रब हो करके गवारा नहीं। ये तो कोई महबूब मुहिब की यही बात होती है, मुझे रब होकर ये गवारा नहीं कि आपके पांव पे वरम पड़ जाए। रसूल क्या पलट कर कहते पता है? अफला अबदन शकूरा, परवरदिगार में तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि तूने मुझे नेमतें दी, मुझे हबीब बनाया, करीब किया, मेराज दिया, बुराक दिया, सब कुछ दिया, तो मैं तेरा शुक्रगुजार ना हूं? तो परवरदिगार आलम ने फिर अपने हबीब को थोड़ा सुलाने के लिए, उम्मत पे 5 वक्त है, कहा हबीब आप 6 वक्त की पढ़ो, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के साथ तहज्जुद भी फर्ज कर दी। लोग सोच रहे होंगे उम्मत पे 5 है तो नबी पे तो 3 ही होनी चाहिए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। कहीं 3 नहीं है, 6 है। क्यों? का इसलिए कि तहज्जुद को पढ़ने के लिए एक नींद सोना जरूरी है। अल्लाह ये थोड़ी कह रहा हबीब तुम नमाज़ें पढ़ो, वो तो कह रहा हबीब तुम थोड़ी देर सो जाया करो। मर्जी से नहीं सोते, मैं नमाज के बहाने तुम्हें सुला दूंगा ताकि तू आराम करता रहे, तू आराम फरमाता रहे, तेरी आराम, तेरे आराम के तेरी रात गुजर होते रहे और तेरे रब को ये अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नमाज इतनी पढ़ें कि पैरों में वरम आ जाए। और अगर हम कहें मैं हुसैन का और अली का मानने वाला हूं और मस्जिद में न जाऊं तो मैं वो नमाज नहीं बोल रहा हूं, वो जो खेमे यजीद में पढ़ी जा रही थी। मैं वो नमाज बोल रहा हूं जो नमाज़े असर थी, मुस्तफा सजदे में थे, पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा हुआ, वो वाली तो पढ़ो। अरे नमाज ही सबसे बेहतर बहाना है अहले बैत को याद करने का। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, और जैसे पहुंचो वाला आले मोहम्मद, इससे पाकीज़ा, बेहतर, अच्छी, ताहिर, मुतहिर, नूर और अनवार से भरी कोई जगह नहीं हो सकती जहां अहले बैत को याद किया जाए। 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे शुमा गुफ्तन कमाले बेअदबीस। उनके नाम तो ऐसे हैं कि अगर इस मुंह को 1000 मर्तबा मुश्क, गुलाब, अंबर से धो लो फिर भी उनका नाम लेने के काबिल हो ही नहीं। हो सकता है? नहीं हो सकता। अब उस हुसैन का एक बेटा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, लक़ब है मेहदी, और जितने बैठे हैं उसमें कहूँ हाथ उठाओ, अगर इमाम मेहदी आ जाए तो कौन कौन उनके साथ चलेगा, उनका सिपाही बनके सब कहेंगे। तो उनके इमाम मेहदी आएंगे, कहेंगे आओ चलो हक के लिए खड़े हो जाओ, तो हम दौड़े हुए जाएंगे। किसी के मुंह में गुटखा रहेगा, किसी के मुंह में तंबाकू रहेगा, किसी के मुंह में पान रहेगा। अगर इस मुंह से इमाम मेहदी का सामना कर सकते हो तो शौक से करो। कब इमाम आएंगे किसी को नहीं पता, कभी भी कुर्ब कयामत है, कभी भी मेरा इमाम आ सकता है और कहेगा आओ चलो अल्लाह के दीन के अहकाक के लिए। तो फिर क्या कहोगे?
मैं जो है डिटेंशन सेंटर जाके आता हूँ, मैं अभी ये सब छोड़ के आता हूँ, इसलिए कहता हूँ अपने आप को इतना पाको पाकीज़ा बनाओ, यहाँ इमाम मेहदी पुकारे, यहाँ लब्बैक कह के उनकी साथ शामिल। मैं नारेबाजी से बहुत मैं कायल तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं नारेबाजी से ज्यादा चाहता हूँ कि वो काम किया जाए जिससे इमाम के मिशन को तक़वियत। रसूल की जात है। अच्छा, अली की जात क्या है? अली कौन है? तो अगर मैं एक जुमला कह दूं, ये पंखा बंद कर दो, ये एक जुमला कह दूं, मैं इसके चालू कर दीजिएगा, एक जुमला कह दूं, गर्मी लगने दीजिए, ऐसे लगेगा जैसे गदीर में खुतबा सुन रहे हैं सब। खाली मजा आएगा, गदीर में खुतबा हुआ था, उस गर्मी में सुनिए तो सही, तो मजा आए ना, उस शिद्दत से गुजारिए खुद को, फिर पता चलेगा कि गदीर के उस जुमले का मजा क्या है। मगर सुन लीजिए, मौलाए कायनात की विलादत से लेकर ज़रबत तक, जब सरे अक़दस पे तलवार आके लगी थी, तब तक का पूरी जिंदगी का हासिल एक ही जुमला है। वो क्या है पता है? फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। तो अली से कभी पूछा आपने कि मौला बद्र आपने जीती, ओहद आपने सर किया, खंदक में अमर इब्ने अब्दे उद को आपने मारा, खैबर में मरहब के 2 टुकड़े आपने किए, बनी मुस्तलक में आपने ऐसा खदेड़ा है कि कई किलोमीटर तक पलटकर दुश्मन देख नहीं रहे। सातु सलासिल में जो जंजीरें लाए थे, मौला आपने उसी में उनको बांध के वापस लौटा दिया। आप तो वो हैं, जब आप बेरुल अलम में तशरीफ ले गए थे तो 80,000 जिन्नातों को अकेले ठिकाने लगा दिया था, तब तो आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। आज जब ज़रबत लगी, सर के ऊपर एक जो है निशान आया, खून बहने लगा, हकीम ने कह दिया कि अब अली ज्यादा देर तक इस दुनिया में जाहिर नहीं रह पाएंगे। अब क्यों कह रहे हैं कि फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। तो कहते हैं मौला इमाम हसन का, इसलिए कि कुछ लोग मेरे बाबा को खुदा कह रहे थे और मेरे बाबा को इससे तकलीफ बहुत थी। वे अली का मानने वाला तौहीद का सबसे पहले मानने वाला हो, तो मेरे बाबा को तकलीफ बहुत थी और उनको सजाएं देते थे मेरे बाबा। और फिर एक दिन जब ज़रबत लगी और सुना कि अब मौत करीब है, तो अली ने कहा फुस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। इसलिए कि ये लोग खुदा कहते हैं, खुदा मरता नहीं, अली को मौत आके बता रही है कि अली बंदा है, खुदा नहीं। वो सजदे में सर कटाएं, सजदे में ज़रबत लगे। जनाबे ज़हरा का आलम यह है कि एक सजदा जब मुकम्मल होता और सजदे से सर उठाती और बिलाल कहते हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, जनाबे ज़हरा सर उठा के कहती परवरदिगार एक रात तो ऐसी बना कि तेरी बंदी जी भर के तेरा जिक्र कर सके, तुझे सजदा कर सके। इमाम हसन पूरी जिंदगी आपने मस्जिद में पूरी रात एतकाफ में गुजार दिया। आज हमारा दिल लगता है मस्जिद में। मैं पहले ही कहता हूं अजीजान मोहतरम, नारा कव्वाली, सेमा, महफिल, तकरीर सेकेंडरी है। प्रायोरिटी है कि अहले बैत के अमल को अमल में लाया जाए, अमल में लाया। हुसैन आखिरी वक्त है और उस वक्त में रुखसते नमाज है। वो कोई कमीना भले बोले कि वो हुसैन का सजदा नहीं है, मगर हम जानते हैं ना वो हुसैन का वो सजदा है जिसके सदके में कयामत तक सजदों की लाज रहे। तो हम उन कमीनों की बात नहीं करते, मगर मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि आका हुसैन ने आखिरी वक्त में सजदा करके बताया सबसे अच्छी शहादत अल्लाह की बारगाह में सजदा करके। ये है हासिल पूरी मौलाइयत। जब तक मस्जिदों में आपकी प्रेजेंस नहीं रहेगी,
आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिए, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे अगर सुन करके आप मौलाई हुए हैं तो फिर मुबारक हो। आपको वो मौलाई बनना पड़ेगा जो गरीब नवाज बनाने आए। आपको वो मौलाई बनना है जो सरकार साबिर पाक बनाने आए थे। आपको वो मौलाई बनना है जो सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर बना के गए, और वो जो ठोकर मार के मुर्दों को जिलाते थे वो कहते थे ज़ख़ैरे आले नबी हाजते अगर तलबम रवा मदार यके अज हजार हाजतम। परवरदिगार, ये जो अब्दुल कादिर ठोकरें मार के मुर्दे जिंदा करता है, बे औलादों को औलाद की दुआएं करता है, ये जो दुआएं करके लोगों को शिफा की तरफ ले जाता है, रब्बुल आलमीन अगर बगैर आले मोहम्मद के वसीले से तुझसे दुआ करूं तो तुझे हक है कि तू अब्दुल कादिर जिलानी की एक भी दुआ को कबूल मत कर। गौसे आजम पीराने, अभी आ रहा हूं, आप भी सोचते होंगे क्या शुरू हो गया। अमूमन हम लोग ये सुनने के आदी नहीं है, हमें बिल्कुल एकदम दो टोक बात करने का आदमी है। इसीलिए मेरी आधे से ज्यादा उन लोगों से नहीं बनती जो खुद को मौलाई कह रहे हैं। इसलिए कि यूट्यूब पे आप, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जाकिरों को सुन के मौलाइयत नहीं है। मखदूम फकी अली माहिमी की किताबें पढ़ी, मौलाइयत मखदूम माहिमी से पूछो, उनकी किताबें उठाओ, वो बताएंगे, वो समझाएंगे कि मौलाइयत कहते किसको है, अली जात क्या है, सैयदा जात क्या है, हसन हुसैन जात क्या है। लोग बहुत तारीफ कर दें, बहुत तारीफ कर दें तो हुसैन पाक को क्या कहते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ये जिगर गरीब नवाज से पहले किसी का नहीं था। गरीब नवाज ने बताया है कि ला इलाहा की बुनियादों में हुसैन शामिल है। हुसैन दीन है, दीन की पनाह। तो ये जिस महफिल में आप आए हैं, मैंने पहले कह दिया था इलियास भाई से और कासिम भाई से और जुबैर बाबा से, जितने भी इंतजामिया हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैंने पहले कहा था देखो आप लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, सबको बुलाइए, सबके लिए ओपन है ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म। आओ आओ, वो मौलाई बनो जो गौसे आजम के झंडे के नीचे रहे, वो मौलाई बनो जो गरीबुन नवाज के झंडे के नीचे रहे, वो मौलाई बनो जो सरकार सैयदना हाजी अली बुखारी के झंडे के नीचे रहे। वो मौलाई बनने की कोशिश करो। कमाल उसी में है, ये हमेशा याद रखिएगा। मशरिक से मगरिब तक जहां जाके देखिएगा, आपको जितने औलिया मिलेंगे सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात में मिलेंगे। है ना, कुछ सुन्नियत में है ना, कमाल तो है ना सुन्नियत में। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें खारजी और नासबी जो हैं घुस आए हैं। आजकल उनका जो है उनके हाथों में लगाम है और वो हर तरफ छाए हुए हैं, और छाए रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, हम तो करबला में भी कम थे, आज भी कम हैं। कयामत तक इमाम मेहदी आएंगे तब तक हम कम ही रहेंगे, मगर हमेशा हम यही कहते रहेंगे और यही बताते रहेंगे और यही लोगों को सिखाते और समझाते रहेंगे। क्या एक आवाज, एक बात, एक ही नुस्खा है हमारा। क्या कि भाई देखिए, मौलाई होना है तो वो हो जाइए जो रसूलुल्लाह बनाना चाहते हैं, जो हसनैन करीमैन बना, जो बेदम शाह वारसी बनाना चाहते हैं। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। और मैं हमेशा कहता हूं कि मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए। मरहब समझते होंगे ना आप तो, है ना, थोड़ा नारा कम लगे, इसलिए नारे वाली तकरीर पे आ जाता हूँ। मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए, रोज जिक्रे हैदरे करार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली। चलिए एक शाबान से शुरू करते हैं। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगी। सुभान अल्लाह। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। अरे शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। और ये सोचकर शब्बीर मक्तल में मुतमईन थे।
ये सोच कर शब्बीर मक्तल में थे मुतमईन, अरे जैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ये एक तारीख जब आई है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सानिए ज़हरा तशरीफ लाई, सरापा तहारत बनकर, सरापा मुज़फ़्फ़ा मुज़क्का बनकर। मैं देखिए वो जो सिमा वाले हजरात हैं वो इधर टहल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर तक मैं आ जाऊं। बस एक जो है चंद जुमले कुरान की आयत जो पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तकरीर होती रहेगी। मगर ये जो मैंने आपकी बारगाह में गुजारिश की, जितने लोग आए हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कोई मखदूम माहिमी का मानने वाला है, कोई साबिर कलियर का मानने वाला है, कोई मखदूम अशरफ का मानने वाला है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो औलिया अल्लाह का मानने वाला ना हो। तो जिसको मानते हैं आप बस ये समझ जाइए कि उसके झंडे के नीचे खड़े होकर मौलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते इंटरनेट से डाउनलोड करके तालीम मत हासिल, वरना वही हाल होगा कि एक साहब, कोई मसला, अच्छा वही होगा कि एक साहब थे और वो मोहल्ले के चौधरी थे। उन्होंने जो है एक दिन एक साहब उनके घर इलाके का लड़का पढ़ने चला गया, उसको बुलाया कि क्या पढ़ते हो, कहा मैं मंतिक पढ़ता हूँ, फिलॉसफी। अच्छा उससे क्या होता है सही साहब? बोले उससे होता है क्या? क्या उससे आगही, शऊर, दानिशमंदी, अक्ल बढ़ती है। क्या उससे क्या होता है? अब वो समझा रहे हैं, वो समझ, देहाती आदमी क्या समझेगा। का देखो मैं मिसाल देता हूँ आपको। का ठीक है दो का मिसाल सुनिएगा। चौधरी साहब आपके घर में कुत्ता है? कहाँ है? का अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपका घर बड़ा है, बड़े घर में रहते हैं आप? कहाँ बिल्कुल। का अच्छा, इसका मतलब यह है आपके पास पुश्तैनी जायदाद है, बहुत सारा माल है? बोले हाँ है। का अच्छा, मतलब आपके पास जमीनें बहुत है? कहाँ जमीनें भी बहुत है। का अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आपके माँ बाप जो हैं वो शरीफ आदमी हैं? कहाँ, वो सही बात है, बड़े घर के लोग हैं, बड़े खानदान के लोग शरीफ ही होते हैं। मगर तुझे कैसे पता चल गया ये? कि यही तो मंतिक का कमाल है कि एक सवाल पूछा मैंने और धीरे धीरे सारी गिरह खुलने लगी। भाई कुत्ता पाला होगा, जरूरत होगी, जरूरत किसको होगी? इसका घर बड़ा होगा, जिसका घर बड़ा होगा दौलतमंद होगा, दौलतमंद होगा मतलब जमींदार होगा, जमींदार होगा मतलब खानदानी होगा, खानदानी होगा मतलब माँ उसकी बाप उसके शरीफ होंगे, माँ शरीफ होगी। ऐसे समझ गया। तो चौधरी साहब मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा कितने साल में ये सीखा तुमने? कहा मुझे 11 साल हो गए। कहा 11 साल सीखा? मैं तो 2 मिनट में सीख गया सारा का सारा। अभी तूने बताया मुझे सब आ गया। वाह वाह वाह। और आए चौधरी साहब सुबह सुबह जो है वो शेरवानी वगैरह पहनी और छड़ी ली और अमामा बांध के पकड़ी, निकले कि जो सीखा है वो जल्दी से दूसरों को बता। देखो ये सबसे बड़ा मसला है। एक बात इंटरनेट से निकाली और हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचा दें। मालूम ही नहीं है हमें कि उसका काउंटर आंसर मार्केट में पहले से मौजूद है और बोल के फंस गए। अब बवाल शुरू है, अब बवाल शुरू है, अब लोग जमा हो रहे हैं, अब हुल्लड़बाजी हो रही है। नहीं, जब आप इसको प्रोटोकॉल के साथ सिलेबस के अंदर आके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा सवाल है, उसका काउंटर क्या है, उस काउंटर का इनकाउंटर क्या है। जब मालूम पड़ेगा तो आप जहां खड़े होके बोलोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो इमेज बनेगी कि आपके पीछे तो कोई नासबी भौंक सकता है, आपके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके लिए कब आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, थोड़ा सा इल्म हासिल करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मौलाए कायनात के कदमों में जो है वो वक्त गुजारना पड़ेगा। इसलिए कि ये शहर इल्म का दरवाजा है, जो इस दरवाजे पे आता नहीं फिर उसको इल्म की हवा लगती है एकदम। तो चौधरी साहब निकले पूरे गांव में, कोई गांव में मिला ही नहीं उनको जिसको समझाएं मंतिक क्या होती है। वापस आ गए तो उनका जो है नौकर जो था कल्लू वो बैठा हुआ था। उन्होंने कहा बस इसी को समझा दूं, यही समझेगा, इधर आओ कल्लू, इधर आओ। आगे कहा जी सुनो, पढ़े लिखे हो कुछ? का नहीं। का पढ़ा लिखा करो, मंतिक पढ़ा करो। का सरकार उससे क्या होता है? का उससे दानिशमंदी बढ़ती। का ये क्या होता है? का शऊर। का ये का आगही। का ये क्या होता है? का मैं समझाता हूं सुन। तेरे पास कुत्ता है? गरीब आदमी कहता नहीं, नहीं है। अब क्या करें?
हाँ बोलता तो जवाब उनने सीखा हुआ था, इसने कह दिया नहीं, सन्नाटे में आ गए, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद बोलते कल से काम पे मत आना। कहा क्यों काम पे नहीं आना? कहा इसलिए कि तेरी माँ शरीफ नहीं है। कहा अरे ये कैसे कह रहे हैं आप? तो कल ही मुझे एक आदमी बता के गया है जिसके पास कुत्ता नहीं होता उसकी माँ शरीफ नहीं होती। ये है अधूरे इल्म, अधूरा ज्ञान। फेसबुक पे मैं देखता रहता हूं, यहां से चली पोस्ट उठाया डाल दिया, यहां से चली पोस्ट उठाया डाल दिया। अभी हाल की बात बता रहा हूं, जबलपुर शरीफ के अंदर एक साहब पहुंचे, मस्जिद के मौलवी को पकड़ा। अच्छा खासा वो एकदम लाइनअप पे चल रहा था और सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, मगर ये चूंकि इंटरनेट से पोस्ट पड़ी थी, देखा और गए। एक मखसूस तारीख का नाम नहीं लूंगा, मखसूस का फला की जो है आज यौम विलादत है, बयान कीजिए। आप बयान नहीं करते अहले बैत का, आज आप बयान कीजिए। वो पढ़ा लिखा था, उसने पढ़ के कहा अच्छा ठीक है बिल्कुल बयान करूंगा। आप जो है वो जो है अहले सुन्नत के किसी गरीब नवाज या गौसे पाक या बाबा फरीद या निजामुद्दीन औलिया या किसी वली के और किसी अल्लाह वाले के या किसी अहले सुन्नत के मुत्तफक अहले आलिम की किताब में दिखा दो। अब ये सवाल लेके वो पीर से लेके जुमेरात तक जितने व्हाट्सएप हैं सब पे घूमते रहे, आए ही नहीं, क्योंकि वो तारीख ही नहीं है। अरे भाई हम सुन्नी हैं, हमारे अकीदे की किताब अलग है, हमारा मजहब अलग है, हमारा मसलक अलग है, हमारी फिक्र अलग है, हमारे रिजाल अलग हैं, हमारे औलिया अलग हैं, हमारे अकाबिर अलग हैं, हमारे असलाफ अलग हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी पहचान अलग है। तो अपनी पहचान छोड़ के किसी और की पहचान में जाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा लगे तो ले लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो जाने से पहले मुझे दे दीजिएगा, इसलिए कि मेरे पास तो यही सौदा, इसके अलावा कोई दूसरा सौदा है नहीं, याद रखिएगा। और दूसरी बात एक और, अगर आप मौलाए कायनात अली मुर्तजा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत का मिशन लेके चलना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना मिशन और अपनी तंजीम और अपनी तहरीक खुद लेके चलना है। ऐन वक्त पे अगर आप किसी को बुलाओ वो ना आए तो फिर ये मत कहना कि देखो ये लोग ऐसे ही होते। पहले कह रहा हूं, मिसले हुर की तरह है ये रास्ता, तन्हा ही आपको सर करना है और आपको आखिरी मकाम तक पहुंचना। आप चाहो कि भाई साहब अब जो मसला हो गया अब सारे लोग जमा हो जाएं तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि 10 साल का तजर्बा बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। बड़े बड़े नामवर आए और धीरे से तौबा करके रास्ते में लग गए। इस मुश्किल माहौल में हमारे लिए यही कमाल है कि जब से या अली कहना सीखा है आज की तारीख तक या अली कहते चले आ रहे हैं, कोई माई का लाल हमें हटा नहीं सका है, हिला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं आपको हथेली पे चांद तारे नहीं दिखाऊंगा कि आप बुलाओ और ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें पता कौन क्या कर देगा, मालूम है। उम्र बीती है इसी दस्त के सयाही में, 7वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के ताज़िये की इज्जत और नामूस को जो है सर पे रखने वाला, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा सब, इसलिए 7 पुश्तों से मेरे घर के सामने ताज़िये का चौक है और हमारे घर की जिम्मेदारी है कि वो हमारे आबाई वतन में अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ियादारी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हमें न, कोई हम लोगों को न बताने की कोशिश करे कि भाई क्या है मौलायत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलायत हमने सरकार गुल अशरफ मियाँ से सीखी है, मौलायत हमने सैयद अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ साहब से सीखी है, मौलायत हमने सैयदुल उलमा से सीखी है, मौलायत हमने शाह बरकतुल्लाह शाह हमजा आईनी सरकार वारिसे पाक से सीखी है, हमने ताजुल औलिया से सीखा है, हमने अपने अकाबिरीन से सीखा है। उन्होंने जो बताया है हमारे पास वही माल है, उसके अलावा दूसरा माल हमारे पास नहीं। हाँ, इसके अलावा एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत से लोग आपको बाजार में मिल जाएंगे, आप उनके यहाँ चले जाइए, वो आपको पूरा खुल के सपोर्ट करेंगे। फिर आगे क्या होगा वो आप जाने, वो आपका काम जाने। हमारा ये है कि हमारी बाउंड्री लाइन है अहले सुन्नत व जमात। जी, अहले सुन्नत व जमात।
अहले सुन्नत व जमात, उलमा इमाम गजाली, इमाम राजी, इमाम बैहकी, इमाम हाकिम, इमाम निसाई, कौन है ये लोग? अगर इमाम निसाई नहीं होते तो मैं कहता हूं इस मजमे में कितने लोग हैं जो हदीसे तैर जानते? कौन है इस मजमे में बताइए? वो हम तक हदीसें जान दे के पहुंचा गए। इमाम निसाई को कत्ल किया गया, इमाम हाकिम को 25 साल तक उनके घर के बगल की मस्जिद में घुसने नहीं दिया गया। कई आदमी जो है वो राफजी और शिया है, ये अगर अंदर आए इसको बाहर निकाल। ये इमाम हाकिम की बात है। और मैं एक बात और कहूं, एक होता है शियत का इल्जाम लगना, एक होता है वाकई शिया होना, राफजी होना। अगर इल्जाम लगे वेरी गुड, हम ऐसा सीना चौड़ा करके खड़े, आओ बोलो, आओ बोलो। क्यों? इमाम शाफई क्या कहते हैं? लाइन काना ज़म्बी हुब्बु आले मुहम्मदिन, अगर मेरा गुनाह आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो ज़ालिका ज़म्बुन लस्तु अन्हु अतूब, तो ये वो गुनाह है जिससे शाफई कभी तौबा नहीं करी। वो शेर जो पढ़ते हैं वो तो आपको याद ही होगा ना, दोनों जहान गवाह हो जाए मैं राफजी हूं। ये शेर वो है कि अगर ये गुनाह है तो शाफई ये गुनाह करता रहेगा, अहले बैत से मोहब्बत करता रहेगा। मोहब्बते अहले बैत में अगर आप पे इल्जाम लगा है तब तो आप कामयाब हो गए। तो आपका शुमार कहां हो गया पता है? वो बुलंद बाला लोगों के अंदर। और वाकई अगर अंदर थोड़ी बहुत है, क्यों? इसलिए कि सरकार वारिसे पाक अल्लाहु मकामहु व ज़िक्रुहु ने फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हल्के लफ्ज इस्तेमाल करने से मना किया है। उठाइए किताब में दिखाता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बदगुमानी करने के लिए मना किया गया। सरकार साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मलफूजात उठाइए और उठा के देखिए खिलाफत राशिदा को वो लोग किस तरीके से डिफेंड करते हैं और खुलफाए राशिदीन का एहतराम और इज्जत। तो आज कोई साबिर पाक का नाम लेके ये करेगा तो शफीकुल कादरी ये होने नहीं देना। पहले कहता हूं वारिस पाक का नाम लेके कोई करेगा तो हम ये होने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। क्यों? इसलिए कि बाउंड्री लाइन हमारे अकाबिर खींच गए। अभी मैं एक तकरीर जोगेश्वरी में कर रहा था ईदगाह मैदान में, मैंने एक वाकया बयान किया कि जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक नेज़े में सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन के दुपट्टे को बांध के झंडा बना के अलम बना के मौलाए कायनात के हाथों में दिया। मुत्तफक अलैह बात, सिर्फ सुन्नियों की नहीं, मैं काफी और शाफी में भी दिखा सकता हूं, शियों की किताब में भी ये बात कि हज़रत आयशा सिद्दीका के दुपट्टे को बांध के अली मुर्तजा को दिया कि ये आज के दिन का निशान है, अलम है, ये झंडा है, ऐ अली ये लेके जाओ। जब ये कह दिया तो उसी वीडियो के नीचे एक साहब कमेंट करते नजर आ रहे हैं कि इनको जनाबे ज़हरा पाक का दुपट्टा नहीं दिखा, इनको माँ खतीजा का नहीं दिखा, फुला का। भाई मुझसे क्यों कह रहे हो? रसूलुल्लाह से कहो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो झंडा जो है दुपट्टे का झंडा बना करके दिया ना, नबी ने दिया। और अगर तुम कहते हो ज़हरा पाक के दुपट्टे की तो इसका मतलब ये तुम्हें इतनी अक्ल शऊर ही नहीं है, तुम नाम के मौलाई बने फिरते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये जनाबे आयशा सिद्दीका का दुपट्टा है जो इस्लाम का अलम बनेगा, वो ज़हरा का दुपट्टा है जो इस्लाम की निजात बनेगा, जो इसकी कश्ती को पार लगाएगा, जो उसके नीचे आएगा वो ताहिर भी होगा, मुताहिर भी। आपको मालूम ही नहीं है फिर उसकी अजमत क्या है। आप सीधा कंपेयर में लाके वहां पे नीचे बाकायदा कमेंट का एक सेक्शन चला पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 1000 लोग भी आ जाए, पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, तो मैं जानता हूं अली जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे मुझे चलना, उस रास्ते पे हमें जाना। तो अजीजान मोहतरम, इस बात को आप जहन नशीन कर लें कि राफजियत का इल्जाम अगर मोहब्बत अहले बैत की वजह से है तो आप कामयाब हैं।
और अगर खुदा न खास्ता कोई जरासीम कहीं से आ गए हैं तो आज इस महफिल की बरकत से आप हजरात ये जहन में बिठा लीजिएगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वही मौलाइयत को सीने से लगाएंगे जो हमारे असलाफ अकाबिर औलिया अल्लाह गौस ख्वाजा मदार वारिस ताज मखदूम दे के गए हैं। इंशाअल्लाह उसी को सीने से लगा के चलेंगे। आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, बात खत्म करता हूँ। तकरीर वैसे ही मुझे नहीं करनी थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास। मौलाई कुरान भी पढ़ता है क्योंकि मेरा हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ रहा था। जोर से कहिए ना, हुसैन का नाम आए तो एकदम ऐसे नारे 1.25 घंटे का लगाइए, एकदम लंबी सांस खींच के, और सूरह फातिहा पढ़ना ना आता हो तो। हुसैन के मिशन को अपनाना है। तो मिशन क्या था? नेज़े पे भी कुरान पढ़ना। तो मौलाई तो वही है जो रोजाना कम से कम 3 लाइन ही कुरान की जरूर पढ़ता हो। इसलिए कि जब कोई बदबख्त कमीना किसी मौलाई के बारे में हल्के जुमले बोलता है ना तो दिल जलता है। मगर मसला ये होता है कहीं ना कहीं फॉल्ट में अपने लोग होते तो खामोश हो जाना पड़ता। वरना वल्लाही लज़ीम किसी की मजाल नहीं है कि आपको कुछ कह के निकल जाए। बस शर्त यह है वो जो 4 दीवारी है ना सुन्नियत की, उसके अंदर रहिए, उससे बाहर मत जाए। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मुझे वापस कर। कोई सोच भी रहा होगा, देखा मौलवी शुरू हो गया ना, मौलवी शुरू हो गया ना। भाई मौलवी मौला मौलाना सब एक ही है। वो अलग लोग आ गए हैं जिनको आप मौलाना समझ रहे हैं। वो मौलाना नहीं है, वो इब्लीस के चेले हैं सब, वो इब्लीस के सिखाए हुए हैं। जो मौलाए कायनात से इल्म सीखेगा वही मौलाना और मौलवी होगा। ऐसे नहीं है मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। कभी देखा है आपने? तो ये हल्के जुमले नहीं हैं, ये जाकिरों का तरीका है कि वो मौलवी और मुल्ला बोल करके मजलिस को गर्म करते हैं। वाह 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 लगता है। हमारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये होना चाहिए अगर निशाना बनेगा तो खारजी, निशाना बनेगा तो नासबी, निशाना बनेगा दुश्मन अहले बैत, निशाना उसको बनाइए जो मिशन के खिलाफ हो। ऐसा ना हो कि आप कोई वो बात कह जाएं। आज अगर हम कह जाएं कि मौलाना अच्छा ही नहीं होता तो लोग कहेंगे फिर अली तो हमारा मौलाना है। तो आप क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से पैदा किए ना। जब इल्म को पैदा किया उसको 10 हिस्सों में बांट दिया, 9 अकेले अली को दे दिए। एक हिस्से में पूरी दुनिया को बांटा जिसमें आइंस्टाइन को भी मिला, अरस्तु को भी मिला, फिसागोरस को भी मिला, अफलातून को भी मिला, सबको मिला ना। 9 हिस्सा अली को दिया। एक में जब बांटना शुरू किया तो उसमें भी सबसे ज्यादा हैदर कर्रार को अली मुर्तजा को अता फरमाया। तो सबसे कायनात का बड़ा अल्लाह मौलाना है, फिर रसूल मौलाना है, और रसूल के बाद कोई मौलाना है तो वो कौन है? मौलाए कायनात अली। अल्लाहु मौलाना, कुरान है अल्लाह हमारा मौला है, रसूल हमारे मौला है, अली हमारे मौला। तो कुरान की जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा ये है, सुन रहे हो? व कज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम, अल्लाह कह रहा है इसी तरह हमने तुम्हें बनाया उम्मतन वसतन, दरमियानी उम्मत, लितकूनू शुहदा अलन नास, ताकि तुमको लोगों पर गवाह बना। उम्मते वसत आप भी हो, ये जितने बैठे ये उम्मते वसत है। उम्मते मोहम्मदिया ये है दरमियानी उम्मत, ये है दरमियानी उम्मत। मगर सुनिए, एक है वस्त प्रोफेसर साहब, एक है वस्त वाव सीन साकिन तो साकिन, एक है वसत वाव पे जबर सीन पे जबर और ते साकिन। इसमें फर्क समझिए। वस्त वो जो दरमियान में हो। अब इस जलसे इस मजमे के दरमियान में कई लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 30-40 लोग दरमियान में बैठे हुए हैं। मगर अगर आप इंची टेप लेके नापोगे तो मेरे ख्याल से वो भाई जो अमामा बांधे हुए हैं अजमेर वाली टोपी पे, वो दरमियान में यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से वो दरमियान में बैठे हुए, एकदम इंची टेप लेके नापोगे तो एक है वस्त, एक है वसत। वस्त यानी ये सारे 40 लोग हैं जो दरमियान में हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं।
वसत यानी जो एकदम बीच में हो। तो कुरान की इस आयत में उम्मते वस्त नहीं बयान किया गया, उम्मते वसत बयान किया गया, वो जिसे अल्लाह ने नाप तौल के दरमियान में रखा हो। अल्लाह क्या फरमा रहा, वजअलना हमने बनाया, कुम तुम्हें। मैं कहूं परवरदिगार आलम इतनी ताकीद से क्यों फरमा रहा है कि हमने तुम्हें बनाया? क्या सबको तूने नहीं बनाया? बनी इसराइल को, मूसा की कौम, ईसा की कौम, नूह की कौम, इब्राहिम की कौम, इस्माइल की कौम अलैहिमुस्सलाम, सबको तूने ही बनाया। फिर इनको क्यों कह रहा है हमने तुम्हें बनाया? बिलखुसूस क्यों? इतनी तवज्जो क्यों? का तुम समझे नहीं। जब आदमी ऑर्डर का माल बनाता है, ये मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह इससे बहुत पाक है। जब आदमी ऑर्डर का माल बनाता है तो बस बनाता है, और जब वो अपने लिए बनाता है तो फिर बिलखुसूस बनाता है, सोच के समझ के। बेहतरीन, सबसे अच्छा मटेरियल सबके लिए बनाता है तो अच्छा होता है, मगर जब अपने लिए करता है तो सबसे अच्छा। यही वजह है अल्लाह ने जब दुनिया बनाई और इंसान बनाए तो दो किस्म के लोग हैं, एक जिनको सिर्फ बनाया और एक जिनको अपने लिए बनाया। जिनको सिर्फ बनाया वो आग में गए तो चल गए, और जिनको अपने लिए बनाया वो आग में गए तो चले नहीं, बच के वापस आ गए। याद है ना हज़रत इब्राहिम? मैं समझ में आई बात? जिनको सबके लिए बनाया उनको जब किसी ने निगल लिया तो वो मर गए, और जिनको अपने लिए बनाया उनको मछली ने निगला, 4 महीने तक पेट में लिए घूमती रही, अंदर हिफाजत भी थी, ऑक्सीजन भी था, ग़िज़ा भी थी, इंतजाम भी था, नूर भी था, उजाला भी था। परवरदिगार अगर किसी और को निकले तो मर जाए, का ये वो है जिसे सिर्फ बनाया। ये जो मछली के पेट में यूनुस थे, ये वो है जिन्हें हमने अपने लिए। फर्क समझिए, मैं फर्क क्या बताना चाहता हूं। एक होता है सिर्फ बनाना, एक है वजअलनाकुम, तुम्हें अपने लिए बनाया। आज हम जिनके जश्न में बैठे हैं ये वही हैं जिनको अपने लिए बनाया, जिनको अपने लिए बनाया। जिनको सिर्फ बनाया उन पे छुरी चली तो उनके जिस्म के टुकड़े हुए। जिनको अपने लिए बनाया उस पे छुरी इब्राहिम रख के जोर लगाते रहे, मगर इस्माइल की गर्दन जुदा ना हुई। क्यों? अपने लिए बनाया था तो उनका मटेरियल अलग था, उनका मकाम अलग था। जिनको आम बनाया उन पे तलवार चली तो जिस्म टुकड़े हो गया, रेजा रेजा हो गया। और जिनको अपने लिए बनाया खास, तो आलम यह हुआ कि नेज़े की नोक पर करबला से कूफा, कूफे से शाम, और शाम से लेकर के पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन का सर कुरान पढ़ के बताता रहा। वो आम और थे, जिन्हें अपने लिए बनाया वो खास और। जिनको आम बनाया ना उन्होंने करोड़ों रुपए राह खुदा में खर्च कर दिए, अल्लाह ने तवज्जो भी नहीं की, देखा भी नहीं। और जिनको अपने लिए बनाया खास, वो अगर एक अंगूठी भी नमाज में दे दे तो फिर कुरान की आयत बन के सुबह क़यामत तक तिलावत का सिलसिला जारी रहे। जिनको आम बनाया, सबको बनाया अल्लाह ने, यही दावा होगा ना, तो फिर उनका तो आलम यह है कि उन्होंने सारी की सारी सल्तनतें लुटा दी। कोई देखने वाला नहीं, सोचने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। अल्लाह ने उस तरफ निगाहे इल्तिफात ही नहीं फरमाई। और जिसको अपने लिए बनाया वो अगर मगरिब की अजान से पहले जौ की रोटी राह खुदा में दे दे तो अल्लाह फरमाए ये खास है जिन्होंने करोड़ों दिए, मेरी मर्जी है बतला दूं ना दूं, मगर ये वो खास हैं, इन्होंने दिया है तो जिब्रील जल्दी से उतरिए
और खुशखबरी सुना दीजिए, तुमने रोटी दी है, बदले में हम इसकी जन्नत अदा कर रहे हैं। अब जन्नत के मालिक हैं हसन, हुसैन, जनाब ज़हरा, अली के मुर्तज़ा। अब ये जिसे जन्नत देते चले जाएंगे, मैं परवरदिगार उनके नाम जन्नत करता चला। जअलनाकुम, ये खास का सेगा लगाया कि जब हमने अपने लिए बनाया, जब अपने लिए बनाया तो क्या किया, फिर जब अपने लिए बनाया तो कहा नमाज के लिए कुछ भी नहीं, नमाज का अगर वक्त हो तो तलवार रोक दो, लड़ाई रोक दो, तिनके का सहारा मिले तो नमाज पढ़ लो, और जब खास हो जाए तब फिर हालम यह हो, हालत नमाज है, असर का वक्त है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद पीछे कह रहे हैं, मैं वहीं खड़ा था, हुसैन दौड़े हुए आए, पुश्ते नबी पे तशरीफ फरमा हुए, मैंने सर उठा के देखा हुसैन है, मैंने चाहा कि उनको हाथ बढ़ा के नीचे खींचूं, कि हालत सजदा में नबी ने इशारा करके बताया खबरदार, वो और होंगे जो नमाज से उतारे जाते हैं, ये वो खास है जिनके लिए नमाज रोकी। रसूलुल्लाह की सोहबत का असर जानते हैं क्या है? मिट्टी कदमों में आ जाए तो अर्श से अफजल हो जाए। मेरे नबी का ये मकाम है, मेरे मुस्तफ़ा का ये मकाम है, नबी की नालैन कायनात आलम से बेहतर है। फिर नबी के सहाबा कैसे हो सकते बुरे? नबी के सच्चे सहाबा, वफादार सहाबा, अच्छे सहाबा। मगर फर्क है सहाबा और अहले बैत में, ये भी सुन लीजिए फर्क है। फर्क क्या है कि जब सहाबा की बारी आई तो कुरान क्या कह रहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, ऐ हबीब उनके माल से सदका लीजिए, फिर क्या कीजिए, तुतहिरहुम, और उन्हें पाक कीजिए। यानी हबीब वो आपके सहाबा हैं, आपके जानिसार, आपके वफादार, आपसे मोहब्बत करने वाले, आप पे जान लुटाने वाले, आप पे प्यार करने वाले, आपके लिए दौलत कुर्बान करने वाले। हुजूर हबीब मैंने आपकी ड्यूटी लगाई है, उनके माल को लीजिए, उनसे माल को सदका लीजिए और उनको पाक करते चले जाइए। तुताहिरहुम, उनको पाक कीजिए। नबी के सहाबा पाक, फिर अहले बैत, यही तो समझे नहीं ना आप, इसलिए कुरान की नब्ज़ समझना पड़ेगा। कुरान कह रहा है हबीब जो वफादार है आपके सहाबा, उनका माल लेके आप पाक करो, मगर जब आपकी अहले बैत की बारी आएगी तो आपकी ड्यूटी नहीं लगाई। इन्नमा युरीदुल्लाह, मैं अल्लाह होके उन्हें पाक करूंगा। अहले बैत और सहाबा में क्या फर्क है, बस समझ जा, जो खुदा और मुस्तफा में फर्क है, जो अल्लाह में और हबीब में फर्क है। कि जब सहाबा को पाक करने की बारी आई तो मुस्तफा करीम पाक करेंगे, और जब अहले बैत को पाक करने की बारी खुदा कहता मैं पाक करूंगा। खुदा के पाक करने किए हुए और हैं, मुस्तफा के पाक किए हुए, जोर से बोलो ना। देखिए डिटर्जेंट पाउडर एक ही हो, मगर दो क्वालिटी के कपड़े अगर हों
और आप डाल दीजिए तो दोनों का अलग अलग, जो एक का मैल 90% छूटेगा, एक का 100% छूटेगा, एक का 80% छूटेगा। मैं कहता हूँ डिटर्जेंट पाउडर एक है, मशीन एक है, धोने वाले एक है, प्रोसेस एक है, तो ये कम साफ हुआ है, ज्यादा क्यों? का तुम समझे नहीं। वजह इसकी ये है कि कपड़े की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड है कि वो प्रोसेस कितना असरअंदाज होता है। आले मोहम्मद जुज़्वे मुस्तफा हैं, नबी के गोश्त के टुकड़े हैं। तुम एक अली अकबर की क्या बात करते हो? हसन भी हम शबीह रसूल है, हुसैन भी हम शबीह रसूल। अल हसनो अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, कि इमाम हसन सीने से लेकर सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर, और इमाम हुसैन क्या कहा? वो सीने से लेकर के पैर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर। माह शाबान है अजीजान मोहतरम, इनमें उन खास लोगों की आमद हुई है जो एक रोटी दें तो करोड़ों रोटियां साइड लग जाएं, रास्ते में लग जाएं। जो एक अंगूठी दे तो अल्लाह कुरान में जिक्र करे। ये वो लोग हैं अजीजान मोहतरम जिनकी पाकी का बयान खुदा खुद कुरान में करे, और हबीब को कहे हबीब चादर बिछा दे। क्यों? वजह क्या है? का समझे नहीं। अभी उम्रा करने गए थे ना, हज करने, तो हरम में जहां जहां नमाज पढ़ी 1 लाख नमाज का सवाब, फिर भी जाकर के हतीम के पास खड़े हुए हाथ बांध के। मैं कहा हाजी साहब पढ़ तो ली नमाज आपने, तो यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? कमौना समझे नहीं। जो हतीम के अंदर पढ़ेगा उसका दर्जा अलग है। का हरम तो सब है, का हरम सब है, जिसपे चादर है वो अलग है। मैं कहता हूँ बेशक मुस्तफा करीम की निस्बत सबको है, मगर इधर आ चादर देख किसके ऊपर है। जिस पे चादर है वो चादर बता रही है। हरम में जो खाने खुदा का मकाम है वही मुस्तफा के घर में 4 तन का मकाम है, अहले बैत अतहर। फिर क्या हुआ? 5 शाबानुल मुअज्जम थी, 4 सदी हिजरी। अस्मा बिनते उमैस दौड़ी हुई आई, रसूल को सलाम किया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, सरकार मुबारक हो। तो क्या हुआ? कहा हुजूर ये आपके बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान में एक और जन्नत का फूल खिला है। रसूल तशरीफ लाए, हुजूर ने हुसैन को गोद में लिया। अब पहली बार गोद में नहीं लिया, इससे पहले इनके बाबा को भी गोद में लिया था, अगर याद आया हो कि नहीं आया हो। और वो मैं 3 बार बयान कर चुका हूं, फिर बयान कर रहा हूं कि अली ने आंख नहीं खोली थी। पहला तो यह है आंख नहीं खोली ताकि चाहते थे कि नबी का चेहरा देख के आंख खोलें, मगर यहाँ पे किसी बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने एक और बात कही है। और क्या कहा पता है? अली काबे में आए तो आंखें बंद कर ली, कहा मेरे जैसा कौन होगा जो काबे में आया है, मेरी जैसी फजीलत किसकी होगी जो काबे में आया होगा। का इतने में मुस्तफा आए, गोद में लिया। कहते हैं ना इतना खूबसूरत, आंख खुली रह गई। ताजमहल देखा, आंख खुली रह गई। फला खूबसूरत को देखा, आंख, पीर साहब आए थे, क्या नूरानी चेहरा था, देखा तो आंख खुली रह गई। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अली को यह गुमान हुआ कि अब मुझसे बेहतर कौन होगा, मैं काबे में आया, तो फिर वद्दुहा वाला चेहरे वाला आया, फिर मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा वाला आया, फिर वल्लैलि इज़ा सजा वाली जुल्फों वाले मुस्तफा आए। अली ने देखा, आंखें खुली के खुली रह गई कि मुझसे भी कोई खूबसूरत है तो मदीने का ताजदार है मुस्तफा करीम। फिर क्या हुआ? कुछ खाया पिया नहीं, नबी ने अपना लुआबे दहन अली के मुंह में रखा, ज़बान डाली मुंह में। मैं कहता हूं, यही तो कहता हूं, अली से लड़ो मत। ये वो है जिसको रसूलुल्लाह ने पहले दिन ज़बान दे दी थी। अब समझे नहीं आप, रोजमर्रा की बात समझिए। अरे भाई ज़बान दे चुका हूं, अब नहीं हो सकता कुछ। अब बाद में आने वालों, अली को नबी ने पहले ज़बान दे दी थी, यही वजह है बेटी भी वही गई। जोर से ज़बान दे दी थी। अब चूंकि मुस्तफा ने ज़बान दी है ना, कायनात की जितनी फजीलत आएगी पहले अली के कदमों में आएगी, बाद में कहीं और। फिर पहली खुराक दी, पहला खाना दिया, खाया। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, पहला खाना आपने क्यों दिया? का तुम समझे नहीं? दुनिया की अदालतों का यही कानून है। अगर आप किसी की तरफ से गवाही देने जाएं भाई उसका जमानत करवाने के लिए,
कुछ मसला हो जाए जमानत करने तो चाय पियेंगे तो वो पिलाएगा, खाना खाएंगे तो वो खिलाएगा, आपको साथ में वो लेके जाएगा अपनी गाड़ी में बिठा करके। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है नहीं होती है? रसूल ऐलान करेंगे इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाएगा क्या ऐ हबीब कह दीजिए, वो कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ऐ हबीब कह देना मेरी रिसालत पे अल्लाह गवाह है, एक वो जिसके पास इल्मे किताब है। तो मुद्दईए रिसालत, मुद्दईए यानी दावे रिसालत पर रसूल के गवाह का नाम है अली, और मुद्दई के जिम्मे पे होता है अपने गवाह की खुराक का सारा जिम्मा। अब समझे, अली काबे में आए, मुस्तफा ने पहली खुराक क्यों दी बता दिया, ये वो है जिसकी खुराक की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे रिसालत पे गवाही की जिम्मेदारी अली। हुसैन को गोद में लिया, नबी ने चूमा, अभी चूमा था कि बाहर से रोने की आवाज आई, कौन? कया रसूल अल्लाह एक फरिश्ता है नाम फितरुस है। तो क्या हुआ? का पर जला दिए गए थे। का कैसे ठीक होगा? का जिस चादर में हुसैन लिपटे हुए थे वो चादर खोल के कहा इससे लगा दो पर। का पर लगाए, पर फिर से ठीक हुए, दुरुस्त हुए, पर बढ़ गए, पर अच्छे हुए, हवा में परवास करने लगा। मैं वही देख के हैरान हो गया, वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम। हर एक शिफा खाने की एक हद होती है, एक एरिया होता है। अजीजाने मोहतरम, देहात का बीमार शहर जाता है, शहर का बीमार बड़े शहर में आता है, बड़े शहर का बीमार फिर बंबई में आता है, बंबई का बीमार देहात नहीं जाता, क्योंकि जहां का शिफा खाना मतलब मशहूर हो वहां जाया जाता है। मैं कहता हूं उसको जो है इताब हुआ था अर्श पे, आया है फर्श पे। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों? तो शायद फरिश्ता मुस्कुरा के ये कि तू नहीं जानता ये हुसैन है। जहां जहां तक रब्बुल आलमीन की रबूबियत है वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाइयत है, जहां जहां तक मुस्तफा की मुस्तफाइयत है वहां वहां तक हुसैन का करम चलता जा रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, गौर फर, बस बात को जो है इख्तिताम पे ले आऊं। हुसैन आए हैं ना तो एक मिसाली घर में आए, देखने में संगे मरमर की इमारत नहीं थी, वो अलग बात है, मगर नाना वो जो रसूलों में बेमिसाल, बाबा वो जो औलिया में बेमिसाल, जोर से भाई वो है हसन जो इमामों में बेमिसाल, अलमदार ऐसा है कि अलमदारों में बेमिसाल, हुसैन के दोस्त ऐसे हैं कि दोस्तों में बेमिसाल, हुसैन के साथी ऐसे हैं कि साथियों में बेमिसाल। अरे हुसैन की बहन ज़ैनब कायनात की सारी बहनों में बेमिसाल। जनाबे ज़ैनब रसूल ने गोद में लिया था ना, उसी दिन मुस्कुरा के कहा था हाज़िही ज़ैनो अबिन, ये अपने बाप अली की ज़ीनत बन के आई। कूफा गई है ना तो अली ने ड्यूटी लगाई, ज़ैनब कूफा की औरतों को कुरान सिखाया करो। कुरान की तफसीर जब पढ़ के बताती ना तो कूफे की औरतें अली के पास आके कहती हैं या अली कुरान की तफसीर आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मगर कसम खुदा की सूरे मरियम की जो तफसीर ज़ैनब करती हैं या अली आपसे भी नहीं सुनी। तो फिर अली मुस्कुरा के कहते क्यों ना हो, ज़ैनब को मुस्तफा ने कुरान ऐसे पढ़ाया है जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना चुगाता है। 5 साल तक मुस्तफा करीम की आगोश में जो पले उसे ज़ैनब कहते हैं। 5 साल तक नबी की आगोश नूर में रहे उसे ज़ैनब कहते हैं, सैयदा ज़ैनब है ना। और ये तो पूरे खानदान में सब नूर ही नूर है। शबे हिजरत जब रसूल गए ना बिस्तर देके, उसी दिन समझ में आ गया अली नूर है, मौलवी माने ना माने, उसको रिवायत समझ में आए ना आए, न माने तेरी नासबियत तुझको मुबारक, हम तो इतना जानते हैं ये नूर है। मिसाल दो इसकी, कितनी आंखें हैं, जोर से बोलो ना, और आंखों में कितने पर्दे हैं? 7, 7 इधर 7 इधर, पता चला 14 के बगैर कोई आंख देख नहीं सकती।
14 के बगैर कोई आंख देख नहीं सकती तो जालिम देखता क्यों है ना कमाल की बात। तो 2 आंखें, अल्लाह ऐसा 2 आंख न करके एक बीच में लगा देता, हो सकता था ना। कहा नहीं, एक होगी तो 7 होंगे, और अल्लाह चाहता नहीं 7 से चले, वो तो चाहता है 14 से चले, मामला 14 से चले, है कि नहीं। 2 आंख क्यों बनाई? का एक फूट जाए तो दूसरी देखती रहे, और दोनों फूट जाए तो कमाना कोई मसला नहीं, नाक देख लेगी। अरे क्यों नाक देख ली? का बचपन जब से पैदा हुआ आंख और नाक एक साथ रह रहे, जिसके साथ जैसा रहता है वो वैसा हो जाता है। सोहबत पे असर करती है। तो नाक आंख के साथ रही है तो क्या वो देख नहीं सकती? का नहीं, समझे नहीं। ये नूर है, नूर, और नूर की जगह नूर ही ले सकता है, गैर नूर नहीं ले सकता। अब समझे शबे हिजरत बिस्तर पे अली ही क्यों आए? ताकि दुनिया जान ले वो जा रहा है, वो नूर है, ये जो बिस्तर पे लेटा हुआ है ये भी सरापा नूर। अजीज़ान मोहतरम, ये जाअलनाकुम, ये वो स्पेशल कैटेगरी के लोग जिन्हें अल्लाह ने खास बनाया है अपने हबीब के लिए। उसमें से एक सैयदा ज़ैनब की जात है। अगर ये मुद्दा खुलेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जनाब ज़ैनब की जात अलग है। हम जनाब ज़ैनब के बारे में न जानते हैं, न जानना चाहते हैं, और न हमें बताया जाता है। और फिर जब वो गुजरा है ना, तो फिर एक वो आया है अजीज़ान मोहतरम, जिसको देख करके लोग कहते थे कि अब्बास को देखो तो अली याद आते हैं, अली को देखो तो अब्बास याद आते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, आधे मिनट में बात खत्म करता रहता हूँ, कैसे कि अब्बास जब आते थे तो उनका सरापा ऐसा था, चौड़ा माथा, घुंघरालू बाल, भवें जो हैं वो एकदम कमान की तरह तनी हुई, बादामी आंखें, खड़ी पलकें, सीधी नाक, किताबी रुखसार, घनी दाढ़ी, गर्दन सुराही जैसे, जबान सुर्ख, दांत ऐसे जैसे जौहरी ने मोती पिरोए हो, कांधा ऐसे जैसे कमान हो, बाजू भरे हुए, दोहरी कलाई, बड़े पंजे, कद इतना लंबा कि जब घोड़े पे बैठते तो पैर जमीन। देखने वाला देख के कहता है ऐसे लगता जैसे अली आ रहा है। और जब अब्बास जो 4 को आए और ये जो 11 को आए, तो ये 4 और 11 वाले जब मिलते, 4 और 11 वाले जब मिलते, यानी अब्बास और अली अकबर जब साथ चलते, तो मदीने वाले दुकान पर पर्दा डाल देते और सब जमा होके कहते का क्यों आए हो? का देखते नहीं, ऐसे लग रहा जैसे गदीर का मैदान है। ये अली का सरापा है, और ये सरापा पैगंबर अकरम है। इसको देखो तो मुस्तफा की याद आती है, इन्हें देखो तो हैदर कर्रार अली मुर्तजा। ये है मिधते हुसैन के उन्वान नए नए, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, हैं कल्ब जिब्राइल के अरमान नए नए। और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे, वो लोग जो हुए हैं मुसलमान नए नए। झगड़ा किसी से हमारा नहीं है, बस हमारा काम यही है, 12 के मानने वाले हैं, 12 पे बात खत्म करते हैं, इसलिए कि 12 के आगे फिर मंजिल नहीं है, एक की तरफ लौटना पड़ेगा, इसलिए 12 पे बात खत्म करते हैं। मगर एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, मैं नहीं चाहता था बात इतनी लंबी जाए, मगर मुझे दाएं जानिब से इशारा हुआ कि नहीं थोड़ा बोल दीजिए, वरना सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त है, नाजुक दौर है, बतौर उम्मत, बतौर मुसलमान, बतौर कौम, बतौर सुन्नी, बतौर मौलाई, हर महाज पे हमारे लिए मुश्किलात हैं,
हमें उसके सामने डटकर खड़े रहना है। कैसे खड़े रहोगे, इन हालात से कैसे लड़ोगे? तो चूंकि 2 मिनट बाकी है ना, मैं 12 पे ही खत्म करूंगा। अली ये मुर्तजा से किसी ने पूछा, या अली आपसे पहली खिलाफतों में हुकूमतों के तरफ से फौजें जाती थी, इलाके फतह होते थे, नई नई रियासतें बनती थी, नए नए इलाके हुकूमत के जेरे तहत आते थे, जब से आप खलीफा हुए कोई इलाका फतह नहीं हुआ। अली ये तो बताओ आखिरकार इसकी वजह क्या है? अली मुस्कुरा के कहते हैं, बात तो सच है कि कोई नया इलाका फतह नहीं हुआ है, मगर हाँ एक बात याद रखना, जहां तक मेरी हुकूमत है कोई मुसलमान तुम्हें भूखा नहीं मिलेगा और कोई तुम्हें अनपढ़ और जाहिल नहीं मिलेगा। अजीजान मोहतरम, मेरे अली, मेरे हैदर, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मलजा, मेरे मावा, मेरे पीर, मेरे मुर्शिद हैदर कर्रार ने 1400 साल पहले यूनिसेफ का वो स्लोगन बता दिया था। यूनिसेफ का यही कहना है ना भाई, भूख खत्म करो और जिहालत खत्म करो, कौम अपने आप तरक्की करेगी। अली ने उसी वक्त कहा था, न मेरी हुकूमत में कोई भूखा मिलेगा, न मेरी हुकूमत में कोई जाहिल और अनपढ़। यानी इल्म की कमी माशरे के अंदर गुनाहगार पैदा करती है, और जब आदमी भूखा होता है तो फिर क्या करता है? फिर वो जुर्म की तरफ बढ़ता है। चोरी, डाका, लूट, मार, चेप, कतरा, पैकेट मारी, ये सब चलता है। तो ये 2 चीजों को कंट्रोल में हर मौलाई को लाने की जरूरत है। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हो तो किसी एक बच्चे के साथ हुस्न सुलूक करो, किसी एक को तालीम दो, किसी एक की भूख मिटाओ। क्या पेट भर के खाना मौलाइयत है या आधा खा करके किसी को दे देना मौलाइयत है? सिर्फ एक पहलू देखोगे, वो नहीं सोचोगे कि जब सैयदा कायनात खातून जन्नत ने कहा, या अली बच्चे भूखे हैं जाओ रोटी ले आओ, तो जनाब अली मुर्तजा गए, मेहनत करके 2 रोटी ले आए। रास्ते में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। कहा अली ने, ऐ अबू दरदा कहाँ जा रहे हो इस सख्त धूप में? कहा या अली मैं क्या बताऊं, बच्चे भूखे हैं, रोटी लेने जा रहा हूं। फौरन एबा से रोटी निकाल के दे दी, का ले जाओ। कहा या अली आपके बच्चे? तो अली मुस्कुरा के कहते मेरे बच्चों को भूखे रहने की आदत है, वो एक दिन और सब्र कर लेंगे। अबू दरदा अपने बच्चों को, बस इसकी आखिरी मंजिल है ये। मौलाए कायनात घर में पहुंचे, खाली हाथ थे। जनाब ज़हरा ने कहा या अली कुछ लाए? अली ने सर नीचे किया, कहा बीबी पाक, ऐ सैयदा, ऐ जिगर गोशे रसूल, मैं कुछ ला नहीं सका, रोटी साथ थी, जरूरतमंद मिल गया मैं दे दिया, नाराज मत होना। तो मुस्कुरा करके सैयदा कहती हैं या अली मैं नाराज नहीं हुई, हाँ जरूरतमंद मिल जाता और आप रोटी लेके आ जाते तो ज़हरा नाराज, तो ज़हरा नाराज। ये है जनाब ज़हरा की चक्की का फैज़, ये है जनाब ज़हरा पाक की तालीमात, ये है वो सैयदा जिनका नाम अदब से लो, वरना कयामत में फरिश्ते मार के कहेंगे सर झुका, बीबी पाक आ रही है। यही झुकाएगा सर तो आदत पड़ी रहेगी, है कि नहीं? तो अजीजान मोहतरम, अपने आप को तैयार करो, हाँ इल्मी लेवल पर और माशरती लेवल पर। हमें जरूरत है एक ऐसे इदारे की जिसके अंदर हमारे बच्चों को मौलाए कायनात अली मुर्तजा अहले बैत पंजतने पाक अइम्मा किराम की सीरत बताई जाए, पढ़ाई जाए। हमें जरूरत है एक मस्जिद की, एक मदरसे की। मस्जिद और मदरसा ये इस्लाम का क्या है? मीडिया है, याद रखिएगा पहले दिन से। कितना आपके पास है देख लीजिए, कितना बोल लोगे, साल में कितनी महफिल करवाएंगे ये तमाम जुबैर बाबा, इलियास भाई और कासिम भाई, ये सारे लोग मिलके एक। उसके बाद 48 जुमा किसके पास है? समझो, तैयार अपने आप को इल्मी लेवल पे ऊपर लाओ। इंशाअल्लाहुल अजीज जब आपकी पकड़ इल्म पे होगी और अपने माशरे पे होगी, गुर्बत दूर हो जाएगी, अफलास दूर हो जाएगी, तो फिर आप खुद ब खुद एम्पावर हो जाएंगे। फिर आपको कौन झुका सकता?
नबी मस्जिद तामीर करवाने नहीं आए थे, लंबी बड़ी मस्जिद तामीर करवा दें, घास फूस की मस्जिद थी, मगर जो कुछ भी आता था माल गनीमत का वो सब सहाबा में तकसीम करते थे। क्यों? एक सेहतमंद माशरा, एक सेहतमंद कौम की जमानत होता है, इमारतें जमानत नहीं होती। प्लीज खुदा के वास्ते, बुरा लगा कोई बात नहीं, मैं बुरा लगने के लिए बोल रहा था। हाँ, घर जाके 2 रोटी और खा लेना, मगर ये मैं अपने 15 साल का तजर्बा बता रहा हूं आपको। आज नहीं तो कल आप कोने में बैठकर मेरी बात को याद करके जरूर बोलेंगे कि हाँ किसी ने बोला था, पागल था, बेवकूफ था, मगर हाँ बोला था, बात सच्ची थी। तो प्लीज अपने आप को एम्पावर करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कासिम भाई हैं, उनके ज़रिए से भी ये बात आई है, और हमारे यहाँ पे अफजल भाई हैं, सलीम भाई हैं, और दीगर जो हमारे अहबाब यहाँ जमा हुए हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद अशरफिया जी, उसके ताल्लुक से आपको ख्याल रखना है, इनका साथ होकर के ताउन करना है, ताकि वहाँ से अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम हो सके। अहले सुन्नत व जमात के बनाए हुए क्राइटेरिया के अंदर सुन्नियत का काम करने के लिए, अहले बैत की मोहब्बत का काम करने के लिए, पंजतन पाक की अजमत बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन स्पॉट और जगह है। मसला ये है कि बड़ी मुश्किल से 2-4 हैं और हर तरफ से रास्ता तंग कर दिया गया है। जो जितने भी मौलाई हैं जहाँ भी रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने अखराजात से कुछ अपनी गाड़ी कमाई से माल जो है उन तक पहुँचाएँ। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसी ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप वहां से हासिल करें, मुट्ठी बंद करके, क्योंकि अहले बैत का तरीका ये है, वो दिखा के नहीं, वो इस तरह बंद करके देते हैं। इमाम हसन मस्जिद में थे, किसी ने आके दुआ, कोई रात को दुआ मांग रहा था, या अल्लाह 10,000 का कर्जा है, मैं क्या करूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इमाम हसन मस्जिद में कोने में बैठे सुन लिया, अंधेरे लाइट थोड़ी होती थी, अंधेरा होता था, धीरे से एतकाफ तोड़ के बाहर चले गए और 10,000 दिरहम लाए और उसके पैरों के पास रख के चुपके से चले गए, बैठ गए। जब उसका पैर उससे टकराया तो उसने देखा, अल्लाह का शुक्र अदा करके निकल गया। तो किसने, गुलाम ने पूछा, हुजूर ये आपने क्या किया? कहा देखा नहीं। कहा वो तो अल्लाह से मांग रहा था, आपने क्यों दिया? कहा हम रूए जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे हैं। देखा नहीं, बद्र में रसूलुल्लाह ने मदद अल्लाह से मांगी, तलवार लेके मेरा बाबा अली आया था। हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं। का वो एतकाफ टूट गया, वो का एतकाफ की कज़ा है, अगर इसकी हाजत रह जाती तो अल्लाह को क्या जवाब दे? खुदा के वास्ते अपनी सफ़ों को मजबूत करो, शीशा पिलाई दीवार बनाओ, इल्म के लेवल पर, कुरान और हदीस के लेवल पर ये मजबूती आएगी। और फिर उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि नारे से हो जाएगा, तो फिर तो मैं इससे थोड़ा सा जो है 2 कदम पीछे हूँ, इसलिए कि मैं जो है वो दीन मैंने अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार के दर से लिया है, दरे मुस्तफ़ा से लिया है। और वहाँ का मामला ही यही है कि वो जब लिख दें तो अर्श से मोतियों की एक लार आए, फल आए, और वहां से फैसला हो कि तहरीर किसकी अच्छी है। वो कह दें तो 70 ऊंट भर के किताबें भर जाए। तो वहां इल्म इतना है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो पीछे बहुत सारी मीटिंग चालू है। कासिम भाई 2 तकरीर एक साथ नहीं चल सकती, या इधर या उधर। मैं यहाँ आपकी बात कर चुका हूँ, आपने कासिम भाई को देख लिया, पीले कुर्ते में वारसी रंग में जो रंगे हुए हैं, ये है कासिम भाई, उनके बगल में सलीम भाई, उनके बगल में अफजल भाई, सब ये सब खड़े हुए हैं। जो है उनके पीछे जो साबिर भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए आप इनको, इनके इमदाद कीजिए, इमदाद मत कीजिए, अल्लाह के घर के लिए दीजिए, मिशन अहले बैत के लिए दीजिए। परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलातो व तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा।